चमड़े के मुंह से अगर ये भी बोल दूं अभी कि राबड़ी देवी जी हमसे भी जमीन लिखवाई है नौकरी के नाम पे, तब मान ही नहीं लीजिएगा। जिस व्यक्ति के घर में इस प्रकार का वातावरण हो तो उस व्यक्ति से आप इसी प्रकार का ही ना भाषा का और आप सोच का उम्मीद रखेंगे। जांच है, जिस दरवाजे पर बैठे यहाँ पे पहुंचे थे प्रकाश भैया, रिपब्लिक भारत के लोग बैठे थे यहाँ पे। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल की मुश्किल अब बढ़ने वाली है, इसलिए क्योंकि लगातार जिस तरह से वह प्रेस वार्ता जारी कर आरोप लगाते रहे हैं, ऐसे में अब समझना होगा कि क्या किस तरह की मुश्किल बढ़ने वाली। मेरे साथ आकाश जी हैं और सीधी में बात करूंगा। और अमर उजाला ने अब तक जो तेज प्रताप यादव और जिस लड़की की बात की गई है, अमर उजाला ने इतना हमेशा रखा है, उस लड़की का नाम हमने आज तक नहीं लिखा है अपने खबरों में। खबर मैंने लिखा है लेकिन नाम नहीं लिखा है। आज उनके भाई से सीधी मैं बात करूंगा। आकाश जी, सबसे पहले तो अमर उजाला हमारे पास स्वागत। भैया सबसे पहले तो मैं आपको दिल से धन्यवाद दे रहा हूं कि जो मैंने अभी आपको बोलते हुए सुना, शायद मेरी आपसे पहली बार इंटरेक्शन है। जिस प्रकार आपने बोला वो हमारे दिल को छुआ कि मेरा समाज, खासकर पत्रकार लोगों का समाज जो है, उसमें आज भी आप जैसे लोग हैं जो बहू बेटी का इज्जत करना जानते हैं। भैया बहुत दिल से धन्यवाद भैया। लड़ाई किस तरह से है, और कल प्रेस वार्ता में था और जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने कहा कि अब सबसे पहले आपकी माँ से ही उन्होंने शुरू किया था कि 10 लाख 20 लाख वो हमसे लेती थी, क्यों? तो मेरा यही कहना है कि मैं चमड़े के मुंह से अगर ये भी बोल दूं अभी कि राबड़ी देवी जी हमसे भी जमीन लिखवाई है नौकरी के नाम पे, तब मान ही नहीं लीजिएगा, नहीं मानिएगा। तो किसी के भी माँ बहन के बारे में अनर्गल बयानबाजी बिना तथ्य का करना, ये सामाजिक रूप से और कानूनी रूप से गलत है। लेकिन उन्होंने जब हमारी माँ पे उंगली उठाया है तो जवाब तो मैं दूंगा, क्योंकि वो अगर राबड़ी देवी जी के बेटा हैं तो हम भी तारा देवी का बेटा हैं। और अगर अपनी माँ का सम्मान में दौड़ते हैं तो मैं भी हाथ में चूड़ी पहन के और नंगे पाँव नहीं बैठा हूं। तो हमारी माँ के ऊपर जो आरोप लगाया गया, उस आरोप का मैं इनको जवाब दे देता हूं, बहुत दुख के मन से दे रहा हूं कि हमारी माँ ने कितना रुपए लिया नहीं लिया इसका कोई प्रमाण और कोई मामला कहीं नहीं है, कोई प्रूफ एविडेंस नहीं है। लेकिन इनकी माताजी जो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय जनता दल के वरीय नेता हैं, विधान परिषद में विरोधी दल की नेता हैं, उनके द्वारा बिहार के गरीबों का जमीन लिखवाया गया नौकरी देने के नाम पे। आईआरटीसी घोटाला है, नौकरी के नाम पे जमीन लिखवाने का मामला कानून के समक्ष रखा हुआ है, चल रहा है, मामला चल रहा है। तो जिस व्यक्ति के घर में इस प्रकार का वातावरण हो तो उस व्यक्ति से आप इसी प्रकार का ही ना भाषा का और आप सोच का उम्मीद रखेंगे। जिनके घर की बहनों का नाम केस मुकदमा में हो तो वो भी हमारे बहन का नाम कैसे मुकदमा में न करेंगे। लेकिन इस बार वो थोड़ा भावना में बह गए। गुवाहाटी जाकर माँ कामाख्या के यहाँ वो पूजा जो किए, वो गए पूजा हमको मरवाने के लिए माँ कामाख्या के समक्ष, लेकिन उनको पता नहीं है कि आदि शक्ति का रूप क्या होता है। और देखिए भगवान का चक्र क्या चल रहा है कि कामाख्या से आए और भगवान ने उनके जीव पे विराजमान होकर उनके मुख से सारी चीजें ही निकलवा दी। और अब ये मामला सीबीआई के पास जाएगा कि आपको ब्लैकमेलिंग क्यों करता था लोग भाई, और आप करोड़ों करोड़ रुपया और इतना कुछ आपके नाम पे और आपके रुपए जो कमाया, आप हल जोत के लाए हैं क्या? कहां से लाए हैं आप? 2025 का चुनाव का फंडिंग कहां से हुआ? ये फंडिंग कहां से हुआ? सीबीआई से जांच हम करेंगे ना कि सर हमको ये पैसा भेजे हैं 500 करोड़ चुनाव में, जांच हो। कहां से पैसा है? हम तो अब देखो वो बोल रहे हैं कि हमने दिया, तो कहां से दिया बता दीजिए, कब दिया वो भी बता दीजिए। तो ये तो हो गया, सामने सामने बात करेंगे तो विवाद होगा, यही ना। आप स्वीकार करते हैं कि हमको पैसा मिला, लेकिन कहां से आया? भैया लेन देन का बात हम आपसे अकेले में करेंगे तो विवाद होगा, जांच एजेंसी को दे देते हैं ना, जांच एजेंसी तय कर लेगा कि आकाश यादव को 50 करोड़ मिला है कि 10 करोड़ मिला है, शेरेटन होटल में दिल्ली में क्या हुआ है, पटना के ताज में क्या होते आया है, वृंदावन में क्या होते आया है, किस प्रकार पैसे का क्या लेन देन, उस सब समक्ष में आएगा।
शुरुआत उन्होंने किया है, पुलिस उनसे पूछताछ करेगी अब। उन्होंने कहा कि यादव का लड़का था, गरीब था, इसलिए हम मदद की सोचे कि आगे थोड़ा सा बढ़ जाए। यादव का ये लड़का, गरीब घर का लड़का, अपने जीवन का बहुमूल्य समय, खून पसीना आपके पार्टी और आपके परिवार के लिए बहा दिया, ठीक है। और आप जिनके दम पे हैं, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के बड़े पुत्र होने के नाते, जो आपके मुंह के आगे 2-4 माइक है, तो आपके पिताजी जो हैं वो यही गरीब यादव के झुंडों के बदौलत हैं। यही यादव समाज ने आपको सत्ता दिलवाया था और आप यादव समाज को गुलाम समझ लिए। आप राष्ट्रीय जनता दल के यादवों के तरह बिहार के यादव को मत समझिए। उन्होंने कहा कि इनको एमएलसी बनना था, नेता बनना है, इसलिए अपना नेतागिरी करने के लिए। मेरा कहना है कि अगर हमको एमएलसी बनना होता, एमएलए बनना होता, राज्यसभा जाना होता, तो हम आते ना भैया सामने में, इनका हनन करने के लिए, इनके ऊपर केस करने के लिए, इनके घर में घुसते ना जबरदस्ती। हम लोग बिना कुछ किए हुए हमारा घर के बहन के साथ फोटो वायरल करके, डिलीट करके, हाईजेक करके, पोस्ट करके, ड्रामा करके पार्टी परिवार से निकालता, परिवार निकालता है, लाता है, बर्थडे मनाता है, तरह तरह का चीज होता। बलिदान आकाशी का क्यों भाई? राजद से निकाला गया, तेजस्वी ने पशुपति पारस जी को बोल के हमको निकलवाया महागठबंधन में शामिल करने के झांसा में लेकर पारस जी को। उसके बाद हमारे पिताजी को उठवाया गया, रंगदारी मांगा गया, हथियारबंद लोगों ने हमारे पिता को उठवाया, गाली गलौज किया गया, मामला दर्ज है पीरबहोर थाना में। ये सब किसके द्वारा कराया गया? तेज प्रताप यादव। अब तो पूरा खुल गया, अब तो पूरा खुल गया मामला कि किसके द्वारा कराया जा रहा है। मामला भैया बहुत स्पष्ट है। आप मीडिया में, मीडिया का सहारा लेकर और कानून का सहारा लेकर आप गरीब घर के यादव के बच्चों को, बहू बेटियों को डरा धमका नहीं सकते हो। आपने जो कोर्ट में जो दिया है कि मेरे घर पे जबरदस्ती है, इन्होंने कहा कि हम तो पहले ही हम बता चुके हैं कि मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है। तो मेरा आपके साथ कोई, आपने जो आकर बताया कि संबंध नहीं है, तो किस ग्राउंड पे आपने बताया कि संबंध नहीं है? कोई बोला होगा तब ना कि अरे चलिए चलिए हमारे परिवार आ गए, हमारा मेहमान आ गया, हमारा जीजा आ गया, हमारा ही आ गया। कौन ग्राउंड पे, क्यों पीसी किया आपने? हम लोग को तो बोले कि हम पीसी किए मम्मी के प्रेशर में, यहीं पे इसी जगह पे आकर बोले कि मम्मी का प्रेशर था, तुम लोग बात नहीं समझ रहे हो, हमको नोटिस आ गया, हमको ये हो गया, वो हो गया। सब अभी जांच है। जिस दरवाजे पे बैठे यहाँ पे पहुंचे थे, प्रकाश भैया रिपब्लिक भारत के लोग बैठे थे यहाँ पे, हमने मना किया कि भैया मसाला नहीं चाहिए भैया, और प्लीज भैया घर की इज्जत की बात है, छोड़ दीजिए ना भैया, ये आदमी जो कर रहा करने दीजिए। हम हाथ जोड़ते हैं भैया, हम अपनी बहन का, अपनी भगनी का, अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखकर उन लोग के साथ आगे खुशी से जीना चाहते हैं, ये कचरा में नहीं जीना चाहते हैं। समाज में 10 तरह का चर्चा, मीडिया में 10 तरह का चर्चा। आपको नहीं लगता भैया कि इस व्यक्ति के द्वारा जो चीज किया जा रहा है, अगर ये आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का सुपुत्र नहीं होते तो ऐसे लोगों को समाज में क्या अवस्था होता, आपसे छुपा हुआ है? तब तक जेल में होते। आप जेल छोड़िए, जेल छोड़िए, ये इस तरीके का क्या हम लोगों ने, हम लोग के समाज ने, यादव समाज ने आदरणीय लालू यादव जी को इसी दिन के लिए भगवान माना था कि उनका बेटा निकलकर उनके लोगों को इस प्रकार शोषण करे? इन्होंने हमारी मां पे उंगली उठा रहे। आपकी मां ने बिहार की बहू बेटियों को माथा पे बाल पकड़ के घर से निकाला है, ये कोर्ट में है, और आप किसी की बहू बेटी पे उंगली उठा दे रहे हैं। किसी भी महिला को बोल दे रहे हैं कि कोई लड़की सिगरेट पी रही है, वो बच्चा उसका है, वो उसका है, वो उसका है, वो उसका। आप पर भी उन्होंने आरोप लगाया कि वो चाहते हैं कि वो मेरी हत्या करवा देंगे, जिससे वो कहा है भाई, ये तो बहुत मर्द आदमी बन रहे थे, ये तो नरेंद्र मोदी जी का खाल उधरवा रहे थे, खाले न उधरवा रहे थे। अब सोच लीजिए कि इनके पिताजी की हत्या का हम साजिश कर रहे हैं। आपसे आपको लेकिन नहीं करना चाहिए। किनको? आप पर जो आरोप है कि आप हत्या करना, अब आप लालू जी का भी करना। अब आप सोच लीजिए कि हम तो यही मांग कर रहे हैं कि इसका जब जांच होगा तो प्लीज सम्राट चौधरी जी इस आदमी को अब एक्सपोज कीजिए। ये जो मामला लिखा गया, हमने इनके पिता का हत्या कराने का प्रयास किया, प्लीज इस पे जांच हो और मीडिया के थ्रू ये बात आनी चाहिए कि कैसे एक बेटा सुरक्षा पाने के लिए, अपने कुकर्म को छुपाने के लिए, यादव समाज की बहू बेटियों का शोषण करने के लिए कैसे एक बीमार लाचार पिता को आगे कर रहा है।
पिताजी के सुरक्षा में, इनके पिताजी के सुरक्षा में हमारे गरीब यादव घर की बहू बेटिया मजदूर बेचारा लाठी लेके खड़ा है गर्मी में 45 डिग्री में कि लालू जी की सुरक्षा करेंगे, और बेटा यहाँ घूम रहे हैं, बेटा पे बम फेंका रहा है, लाठी लेके कहे नहीं चलेगा पिताजी को बचाने के लिए, घर का सुरक्षा करने के लिए। इस पूरे मामले में तेजस्वी जी का क्या रोल है? मैं आपको बता देता हूं, मेरे इस पूरे प्रकरण में आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की भूमिका एक दिव्य तुल भगवान तुल रही है। यादव मैं वही बता रहा हूं। लेकिन जब से आदरणीय लालू यादव जी शारीरिक अस्वस्थ हुए हैं, जब से तेजस्वी यादव जी ने उनसे सत्ता का सब कुछ, सरकार का, पार्टी का सब कुछ उनके हाथ से ले लिया, तब से श्रीमती राबड़ी देवी जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी और उनके भी परिवार के लोग के द्वारा जो कृत्य किया गया है 26 अप्रैल 2024 और 30 जनवरी 2023 के साथ साथ अभी तक मालदीव से लेकर कामाख्या तक का सारा चीज हम लोग जांच का मांग कर रहे हैं। किस प्रकार आकाश यादव और उसके परिवार को मरवाने का साजिश ये पूरा परिवार मिलके कर रहा था। नहीं तो भैया एक बात बताइए, जिस घर में 6 बेटियां हो, 6 बहन है ना जी, उस घर में बहू बेटी का मान सम्मान का संस्कार ना मिला हो, उस घर में ये नहीं लगा कि किसी बहू बेटी का, किसी के घर की बहन का इज्जत ये आदमी क्या कर रहा है। 4 महीना की बच्ची उज्जैनी के बारे में क्या बोल रहा है। उज्जैनी का जन्म लिए 48 घंटा में नहीं हुआ तो इस व्यक्ति ने उस बच्ची पे कितना बड़ा उंगली उठा दिया। क्या उस घर में ये परवरिश नहीं है कि 6 बेटी उस घर में जन्म ली, तब भी उस व्यक्ति के अंदर में ममता नहीं आया कि बहू बेटी की इज्जत क्या होता है। मैंने जब से उज्जैनी को गोद में लिया, मेरे अंदर महिलाओं के प्रति सम्मान दुगना नहीं 4 दुगना हो गया। महिलाओं की लड़ाई लड़ने की ताकत मुझे मिल गई। अपनी बहन की इस मान सम्मान की लड़ाई लड़ने का हमको ताकत मिला है उज्जैनी से। और यहाँ 6 बहन होने के बाद ये लोग सरेआम, ये तो कोई हम पहले नहीं है। अरे हम लोग तो पहले नहीं है, इसके पूर्व में भी देख लीजिए अब क्या स्थिति हुआ, किसके साथ हुआ। क्या उस परिवार को लालू जी ने बनाया? क्या उस परिवार को लालू जी ने बनाया? नहीं बनाया। एक आखिरी सवाल, उस फिर नाम मैं नहीं लूंगा, उस महिला का क्या स्टैंड है अभी? वो बहुत ज्यादा भयभीत है, इसलिए भयभीत है कि उसको लग रहा है कि कहीं भैया का मर्डर ना हो जाए, पापा मम्मी का मर्डर ना हो जाए, और वो बहुत ज्यादा अंदर से टूटी हुई है, रो रही है। बच्ची को देखकर काफी मानसिक प्रताड़ना में है। हमें डर है कहीं वो कोई तरीके का अप्रिय घटना को ना देखे, इसीलिए हम लोग एनी टाइम उसके साथ रहते हैं। और उसने मुझे कहा है कि भैया अब नहीं, अब बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत झांसे में आ गए, बहुत मेरे वजह से तुम लोगों ने हाँ तुम लोगों ने बहुत कुछ झेला, मेरे परिवार ने बहुत झेला, अब नहीं। और अब माँ कामाख्या का कल आशीर्वाद लेके जो लोग धरती पे आए हैं, बिहार के धरती पे, माँ आदि शक्ति, माँ गर कालिका हर सिद्धि 51 शक्ति पीठ माँ का आशीर्वाद प्राप्ति के साथ आप लिख लीजिए कि अंत का शुरुआत हो चुका है। कल तेज प्रताप यादव जी कहां कुछ कर रहे हैं, उनसे ईश्वर करा रहे हैं। ईश्वर भगवान धरती पे माँ दुर्गा शेर के साथ नहीं आएंगी, शिव जी भाला लेकर नहीं आएंगे, जवान पे वास करते हैं और कर्मों के द्वारा दिखाते हैं। तेज प्रताप जी का कल प्रेस वार्ता और कानूनी प्रक्रिया उनको किस जगह पे जाके लेके जा चुका है ये अभी उनको अनुमान भी नहीं है, जो उनको मंगलवार तक मालूम चल जाएगा। मंजीत जी, आप भी आरोपी बने हैं आकाश जी के साथ, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? बोला जाए तो बच्चों वाली बयान है उनकी। अब किसी का भी घर है, किसी का ऑफिस है, तो ऑफिस प्लेस में ही वो बैठेगा ना, ऑफिस प्लेस में ही मीटिंग करेगा ना। जैसा कि उन्होंने बोला कि यहाँ पे लफंगे लोग बैठते हैं, ये है वो है, जितनी भी यहाँ पे आप बाहर में देख सकते हैं, शाम में अगर आप आइएगा तो कभी अपने कैमरे को घुमाइएगा, जितने भी पटना के प्रशासनिक लोग हैं, सारे पदाधिकारी की गाड़ियाँ यहाँ पे लगी रहती हैं, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट टेंडर है और कई सारा बिजनेस भी है, हमारा मखाना का भी काम है, किसानों के उद्धार का काम हम लोग साथ में करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देख करके 2015 से हम आकाश जी के साथ में हैं, 2014 से, तो साथ में हम लोगों ने एक फ्रेंडशिप भी है, छोटे भाई जैसे हमारे, और साथ में हम लोग बिजनेस पार्टनर भी हैं। ये चीज़ उनको अच्छा नहीं लगा, वो किसी भी तरह हम लोग को दूर करना चाहते हैं, तो एक जो भी था अपना झूठा आरोप लगाया उन्होंने। और मैं बोल रहे हैं कि आप लोग नशा भी करते हैं, दारू भी पीते हैं अलग अलग जगह। अगर कोई ऐसा टेस्ट है, मैं प्रशासन को क्लियर बोलना चाहता हूँ, अगर कोई ऐसा टेस्ट है कि किसी के ब्लड में, खून में
अगर शराब का पूरे लाइफ में कभी टच भी किया हो किसी बंदे ने तो आप वो टेस्ट कराएं, मैं मोस्ट वेलकम करता हूं उसके लिए। आज तक मैंने गुटखा खैनी तक भी नहीं खाया, शराब तो दूर की चीज़ है। अब क्या करेंगे जब आप आरोपी हो गए हैं तो? मैं बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय सम्राट चौधरी से ये मांग करना चाहता हूं कि हमारे फ़ोन का लोकेशन लोकेट किया जाए, देखा जाए। जिनका इनका नाम दिया गया सभी लोग के लिए, मैं इंडिविजुअल अपने लिए नहीं बोलता हूं, मैं सभी के लोकेशन को कल बोलता हूं ट्रैक करने के लिए। कल के लोकेशन का टाइमिंग जैसा उन्होंने अपना एप्लीकेशन में लिखा है, उस टाइम में उसको ट्रैक किया जाए कि किस किस लोकेशन में वो लोग घूम रहा था। अगर हम लोग उसमें आरोपी हैं, गलत हैं, तो हम लोग को सजा दिया जाए, मोस्ट वेलकम है। उन्होंने कहा मानहानि की भी बात कही है। वो बड़े भाई हैं, जो बोले उनके लिए अब सारा बिहार जान रहा है क्या है। तो क्या उस चीज़ को आप करेंगे? नहीं, हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें अपना, हम साफ छवि के आदमी हैं और निस्वार्थ भाव से हम काम करते हैं। पार्टी के लिए पहले भी किए, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। हम पार्टी में अभी भी जुड़े हुए इस हैं, पार्टी में राष्ट्रीय जनता दल में राष्ट्रीय सचिव हैं युवा राजद में। अब जिस तरह की परिस्थितियां बदली हैं, इन्होंने बर्दाश्त करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन तेज प्रताप यादव लगातार प्रेस वार्ता करके, सोशल मीडिया पे चर्चा करके बहुत हद तक सीमा से परे हो चुके हैं। इसलिए अब जो लड़ाई होने वाली है वह आर पार की होगी। अब देखना होगा कि ऐसे में जिस तरह का कानूनी शिकंजा कसने वाला है, ऐसे में आने वाले भविष्य में तेज प्रताप यादव का क्या होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल पटना से अमर उजाला के कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।